Welcome to Knowledgeable Education class. Today I will provide you 10 best motivational quotes. The first one is, our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time, by थॉमस एडिसन। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी उसमें है जब हम गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है सक्सेस पाने का कि हम बस एक बार और ट्राई करें। जैसे हमारा कोई टेस्ट है, हम बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमारे उस टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दें या और मेहनत ना करें। हम अगर उसमें और मेहनत करेंगे तो शायद अगले टेस्ट में और अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए। द सेकंड कोट इज, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन, बाय नेल्सन मंडेला। कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक कि वो किया ना जाए। जैसे कि हमारा कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और हम डर के बैठ गए कि अरे पता नहीं कैसा होगा, तो जब तक हम वो एग्ज़ाम दे नहीं देंगे तब तक हमें डर लगता है। इसीलिए हमें सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसा होगा और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। द थर्ड वन इज़, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जिसने कभी गलती ना की हो, इसका मतलब है कि उसने कभी कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम गलतियाँ करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो जाहिर है हम गलती करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब निराश होकर बैठ जाएं कि अरे हम तो बहुत ही गलतियाँ हो रही हैं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उन गलतियों को सुधारते रहिए। द फोर्थ वन इज़, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, बाय हेलन हेज। किसी भी चीज़ में अगर कोई इंसान एक्सपर्ट है तो इसका मतलब वो कभी ना कभी उस चीज़ में बिगिनर भी रहा होगा। जैसे कि टीचर्स होते हैं, जैसे कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर है किसी सब्जेक्ट का, वो भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट रहा होगा, फिर वो भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने भी सीखा, फिर वो टीचर बने। तो इसलिए अगर आप अभी आपकी लर्निंग स्टेज है, अभी आप सीखिए, फिर आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे जिस चीज़ में आप बनना चाहते हैं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड, बाय आर कॉलियर। इसका मतलब है कि हम रोज़ जो स्मॉल एफर्ट्स करते हैं, रोज़ जो छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, उनसे ही हमें कामयाबी मिलती है। जैसे कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसे कि मैथ्स में लाने हैं या अकाउंटेंसी में लाने हैं, तो रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको रोज़ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, रोज़ इलस्ट्रेशन लगानी पड़ेंगी, रोज़ एग्जाम्पल लगाने पड़ेंगे, तब जाके अकाउंटेंसी, मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट के एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। द सिक्स्थ इज़, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक, बाय ए मिलने। इसका मतलब है कि आपको जितना विश्वास है आप उससे कहीं ज़्यादा बहादुर हो, और आप जितने देखने में लगते हो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आप स्मार्ट हो। तो इसलिए हमेशा अपने आप में विश्वास रखो। द सेवेंथ वन इज़, द वन हु आस्क अ क्वेश्चन इज़ अ फूल फॉर 5 minutes एंड द वन हु डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन रिमेन्स अ फूल फॉर एवर, प्रोवर्ब। इसका मतलब है कि एक बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है वो फूल रहता है सिर्फ 5 मिनट के, मतलब लोग सोचते हैं अरे इसे ये नहीं आ रहा, लेकिन जो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं पूछता तो उसके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होती, उसकी क्वेरी क्लियर नहीं होती, तो वो हमेशा पूरी लाइफ एक फूल रहता है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन पूछना कोई बुरी बात नहीं है। द एट्थ वन इज़, फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली, बाय हेनरी फोर्ड। अगर फेलियर एक अवसर है दोबारा शुरू करने का और इंटेलिजेंटली, मतलब अगर मान लो आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उदास होकर बैठ जाओ, नहीं, इसका मतलब ये है कि दोबारा और अच्छे से मेहनत करो उसी सब्जेक्ट पे, देखो कहाँ कमी रह गई और मेहनत करो। द नाइन्थ वन इज़, वी मे एनकाउंटर मैनी डिफीट बट वी मस्ट नॉट बी डिफीटेड, बाय माया एंजेलो। इसका मतलब है कि हमें कई हारों का सामना करना पड़ता है लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। The 10th one is, the sun himself is weak when he first rises and gathers strength and courage as the day gets on, by चार्ल्स डिकेंस। इसका मतलब है कि जब सूरज सुबह उगता है तो खुद वीक होता है, मतलब उसकी रोशनी कम होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे मतलब राइज करता है तो उसकी स्ट्रेंथ और करेज गैदर करता है और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है जैसे ही दिन आगे बढ़ता है। ऐसे ही हमें होना चाहिए कि अगर अभी हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हमें धीरे धीरे उस पर काम करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक है तो अगर वो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट पे काम करे, रोज़ पढ़ाई करे उस सब्जेक्ट की, तो वो एक दिन उस सब्जेक्ट में ज़रूर आगे निकल जाएगा, उसे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो दीज आर दी कोटेशंस। थैंक यू।